दोस्तों, शिवा कोचिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग नाउन पढ़ रहे थे। नाउन को फंक्शन के आधार पर हम लोग कितने पार्ट में बांटे थे? 5 में कौन कौन सा था? काइंड, जेंडर, नंबर, केस और नाउन इन अपोजिशन। तो 4 पार्ट तो हमने पढ़ लिया था। ठीक, आज हमारी बारी किसकी थी? अपोजिशन की बारी थी। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं नाउन इन अपोजिशन होता क्या है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी एक नाम के साथ किसी की उपाधि को भी लगा के दे दिया जाए, एक प्रॉपर नेम के साथ कोई उपाधि हो किसी के नाम की, वो भी दोनों साथ साथ दे दिया जाए, तो प्रॉपर नेम यानी पहला जो नाम आया है उसके समक्ष या सापेक्ष जो दूसरा नाम आता है वो हमारा क्या होता है? नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए गांधी जी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन। तो आप बोलो कि महात्मा गांधी जी, फिर कामा लगा के द फादर ऑफ नेशन वाज ए ग्रेट लीडर, एक महान नेता थे कि नहीं थे भाई? तो हमारे जो राष्ट्रपिता जो शब्द आया है द फादर ऑफ द नेशन, ये हमारा नाउन इन अपोजिशन कहलाएगा। किसके सापेक्ष? महात्मा गांधी के सापेक्ष। बात समझ में आई? तो आइए पढ़ते हैं क्या होता है नाउन इन अपोजिशन। दिया है बच्चों, जब एक व्यक्ति के लिए 2 नामों का प्रयोग किया जाए, जब एक व्यक्ति के लिए 2 नामों का प्रयोग किया जाए, तो पहला नाम सॉरी दूसरा नाम पहले नाम के सापेक्ष क्या होता है? नाउन इन अपोजिशन होता है। बात समझ में आई? बच्चों, जो नाउन इन अपोजिशन होता है वो हमेशा या तो कोई उपाधि होगी या फिर कोई पद होगा, या तो उपाधि होगी या तो पद होगा। इसलिए यह हमेशा प्रॉपर नाउन के बाद आता है। किसके बाद आएगा? प्रॉपर नाउन के बाद। यानी कि इससे पहले कोई प्रॉपर नाउन आएगा और उसके बाद यह कौन आएगा? नाउन इन अपोजिशन। और नाउन इन अपोजिशन होता क्या है? कोई पद या उपाधि होती है। याद रखना, क्या होता है? कोई पद या उपाधि। नाउन इन अपोजिशन हमेशा प्रॉपर नाउन के बाद आएगा और या कोई पद होगा या फिर कोई उपाधि होगी। बात समझ में आई? आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, उसके बाद कुछ और बातें समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, तो गांधी जी अगर को आप क्लासीफाई करोगे तो ये कैसा नाउन है बच्चों? प्रॉपर नाउन है ना। ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ओके, और ये द फादर ऑफ द नेशन, ये इसके समझ क्या हो जाएगा? नाउन इन अपोजिशन। बात समझ में आई? ये गांधी जी की ये रियल नेम था, हमारा प्रॉपर नेम था और इनकी उपाधि थी। बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। यही चीज हमने लिखा है जो अभी मैंने बताया, नाउन इन अपोजिशन हमेशा पद अथवा उपाधि का नाम होता है जो हमेशा प्रॉपर नाउन के पश्चात प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई? तो आप बताओ, सरदार पटेल और द आयरन मैन में कौन नाउन इन अपोजिशन है, कौन प्रॉपर नाउन है? सरदार पटेल इनका नाम है, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया प्रॉपर नाउन। और ये क्या हो जाएगा इसके सापेक्ष? नाउन इन अपोजिशन। समझ में आई? यस सर। डॉक्टर कलाम, मिसाइल मैन वाज द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, इसलिए क्या हो जाएगा? डॉक्टर कलाम हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ये बच्चों आपका हो गया प्रॉपर नाउन। और मिसाइल मैन नाउन इन अपोजिशन, ये हो गया आपका नाउन इन अपोजिशन। ठीक है, अब जरा इसमें बताइए, वर्ड्सवर्थ द लवर ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ एक पोएट है बच्चों, जो
अक्सर करके ज़्यादा उनको नेचर की बातें ज़्यादा पसंद आती, नेचर के ऊपर उन्होंने लिखा भी है। तो वही लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ क्या है? प्रॉपर नाउन है। और ये द लवर ऑफ नेचर, उन्होंने इतना ज़्यादा उन्होंने इतना ज़्यादा नेचर के ऊपर लिखा, उन्हें द लवर ऑफ नेचर कहा जाने लगा। उनको शांत कराओ। द लवर ऑफ नेचर, ये क्या हो जाएगा बच्चों? नाउन इन अपोजिशन हो गया ये। आखिरी वाला बताइए। आई नो फ्रांसिस बेकन द फादर ऑफ द इंग्लिश स्पेल, इसमें क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। आई आपका प्रॉपर नाउन बन सकता है? नहीं, ये प्रोनाउन है, तो नाउन तो बन ही नहीं सकता है। तो फ्रांसिस बेकन ये क्या है आपके? प्रॉपर नाउन है। और द फादर ऑफ इंग्लिश स्पेल, इन्हें कहा जाएगा इसका क्या? नाउन इन इतनी बात समझ में आई बच्चों? तो नाउन इन अपोजिशन में सिर्फ इतना ही है कि जब दो नाम, किसी व्यक्ति के दो नाम आ जाए और पहले नाम के सापेक्ष दूसरा नाम क्या होता है हमारा? नाउन इन अपोजिशन हमेशा कोई पद या उपाधि होती है, इसलिए हमेशा प्रॉपर नाउन के पश्चात आता, यहाँ प्रॉपर नाउन के पश्चात प्रयोग किया जाता। बात समझ में आई? नोट कीजिए इसको जल्दी से, उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं।